हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। मेरा नाम है नियाज और मैं आ गया हूँ थर्ड एपिसोड लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। एथेल्स्टान और बाकी प्रीस्ट लोगों को बंदी बनाकर वाइकिंग्स कैटेगट में ले जा रहे होते हैं। यहाँ कैटेगट में बियॉन मछली की सफाई कर रहा होता है कि अचानक वहाँ हैरेल्सन का खास आदमी स्वेन वहाँ पहुँचता है। वो बियॉन से पूछता है कि रैगनार कहाँ है, पर लगर्था वहाँ आकर बोलती है कि रैगनार मछली पकड़ने गया। तब स्वेन उसको बोलता है कि किसी एक को उसके साथ चलना होगा अगर रैगनार वाकई में मछली पकड़ने नहीं गया है तो। पर वो लगर्था के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर थोड़ा डर जाता है। वहीं पर स्वेन को बस्ती का एक लड़का दिखाई देता है। स्वेन उस लड़के को अपने साथ चलने को बोलता है। अगर वो नहीं आया तो हैराल्सन उसे आर्म रिंग कभी नहीं देगा। तब वो लड़का स्वेन के साथ चला जाता है। यहाँ शिप पे रैगनार रोलो से बोलता है कि उन लोगों ने पश्चिम दिशा में इंग्लैंड को खोज लिया है और शायद हैराल्सन उनसे खुश होगा। रैगनार एथेल्स्टान से उसका नाम पूछता है और वो कहाँ का रहने वाला है। एथेल्स्टान रैगनार को बताता है कि उन लोगों को पता था कि एक दिन भगवान के प्रकोप के रूप में उन पर मुसीबत आएगी और यही हुआ। एथेल्स्टान रैगनार से पूछता है कि उसने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया, पर रैगनार कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद एथेल्स्टान रैगनार को बोलता है कि उसका एक साथी मर चुका है और वो लोग उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। रैगनार और उसके साथी लूटे हुए खजाने और गुलामों को लेकर कैटेगाट पहुंच जाते हैं और वहां के सारे लोग उससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने जो बोला था वो सब सच निकला। वहीं पर कनूट आकर रैगनार को बोलता है कि अर्ल हैराल्सन ने उसे तुरंत अपने ग्रेट हॉल में उसे बुलाया है। ग्रेट हॉल में रैगनार सबके सामने कहता है कि कैसे इन लोगों ने आसानी से इतना खजाना लूटा और वो सबको पश्चिम की तरफ के शहरों पर अटैक करने को बोलता है। वहीं पर हैराल्सन बोलता है कि ये सब खजाना उसका है क्योंकि वो वहां का अर्ल है। तब रैगनार के रिक्वेस्ट करने पर हैराल्सन सारे बोट के लोगों को एक एक चीजें ले जाने की इजाजत देता है। तब रैगनार अपने लिए एथेल्स्टान को मांगता है। ये सब सुनकर सब लोग वहां रैगनार का मजाक उड़ाते हैं और हैराल्सन उसे दे देता है। जैसे ही वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं तब रोलो रैगनार पे बहुत गुस्सा होता है कि उसने सब कुछ इतनी आसानी से क्यों दे दिया। तब रैगनार बोलता है कि हैराल्सन वहां का अर्ल है और वो बस बहाने की तलाश में है उन लोगों को मारने के लिए। तब रोलो रैगनार को दिखाता है कि उसने कुछ खजाना छिपा लिया था। तब रैगनार गुस्सा होता है रोलो पे क्योंकि अगर हैराल्सन को इसकी खबर हो गई तो वो रोलो को जान से भी मार सकता था। वहीं सिगी हैराल्सन की बुद्धि से बहुत खुश है कि कैसे उसने अपनी पावर से रैगनार से सारा खजाना छीन लिया और जब तक उसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो वहाँ का अर्ल है। रैगनार एथेल्स्टान को लेकर घर पहुँचता है जहाँ बियॉन और गीटा एथेल्स्टान को देखकर बहुत सारा सवाल पूछते हैं कि उसे कौन सा भगवान पसंद है, वो ऐसे कपड़े क्यों पहनता है, उसने अपने बीच के बाल को क्यों शेव किया हुआ है। रैगनार लगर्था को बताता है कि उसका सारा खजाना हैराल्सन ने छीन लिया, पर वो खुश है ये जानकर कि उसने पश्चिम दिशा में इंग्लैंड को खोज लिया। वहीं रात में लगर्था और रैगनार एथेल्स्टान को अपने साथ बेड में ज्वाइन होने को बोलते हैं, पर एथेल्स्टान पुजारी है और वो औरतों को नहीं छू सकता। रैगनार और लगर्था उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं पर एथेल्स्टान मना कर देता है क्योंकि उसका गॉड उसे देख रहा है। कुछ दिनों के बाद एथेल्स्टान पानी में देखता है कि उसके बीच के बाल फिर से आ गए हैं और वो एक चाकू लेकर उसे शेव करने की कोशिश करता है और ये सब देखकर बियॉन और गीटा जोर जोर से हंस पड़ते हैं। वहीं कैटेगाट में हैराल्सन के सामने स्वेन और वो फार्म वाला लड़का एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहा होता है। उसके बाद वो लोग सारा खजाना उस गड्ढे में डाल देते हैं। तब वो लड़का उनसे पूछता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। तब स्वेन उसे समझाता है कि मरने के बाद वल्हाला में वो लोग अपने छुपाए हुए खजाने को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हैराल्सन के कहने पर स्वेन उस लड़के को गला दबाकर मार डालता है
क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था और उसे भी उसी गड्ढे में डालकर गाड़ दिया जाता है। यहाँ फार्म में रैग्नार एथेल्स्टान को बहुत शराब पिलाता है और उससे पूछता है कि क्या इंग्लैंड में सिर्फ एक ही राजा है। तब एथेल्स्टान उसे बताता है कि इंग्लैंड 4 टुकड़ों में विभाजित है और वहाँ के 4 राजा भी हैं। और जहाँ रैग्नार पहुँचा था उस राज्य का नाम नॉर्थम्ब्रिया है और वहाँ के राजा का नाम एला है, जो कि एक महान राजा है। रैग्नार बोलता है कि इतना महान है वो राजा, तो वहाँ किसी को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया उसने। तब एथेल्स्टान बोलता है कि उनको इसकी ज़रूरत कभी पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि भगवान की जगह की सब आदर करते हैं। रैग्नार एथेल्स्टान को बोलता है कि उनका भगवान भी वाइकिंग्स के भगवान लोकी की तरह ही लालची है, तभी तो इतना खजाना उनके चर्च में पड़ा होता है। तब एथेल्स्टान बोलता है कि अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए क्रिश्चियन लोग दान दक्षिणा करते हैं। फिर रैग्नार एथेल्स्टान को बोलता है कि वो उनका लैंग्वेज सीखना चाहता है। अगले ही दिन कुछ लोग रैग्नार के घर में चले आते हैं एथेल्स्टान को देखने। उनको उसे देखकर थोड़ी हैरानी होती है। रैग्नार एथेल्स्टान को अपने साथ लेकर कैटेगट की ओर निकलता है, पर रास्ते में एथेल्स्टान दूसरे गुलामों पर हो रहे क्रूरता को देख लेता है। रैग्नार हैराल्सन के पास आता है और वो उससे फिर से पश्चिम की दिशा में इंग्लैंड की ओर जाने को बोलता है। वो कहता है कि उसे एथेल्स्टान से वहाँ के बारे में सब कुछ पता चल गया है और ये कि वहाँ के कई राज्यों में बहुत सारा खजाना भरा पड़ा है। ये सब सुनकर हैराल्सन मान तो जाता है, पर वो अपने एक खास आदमी कनूट को उनके साथ जाने को बोलता है और रैग्नार मान लेता है। कुछ ही दूर चलकर एथेल्स्टान रुक जाता है। फिर रैग्नार उसकी रस्सी काट देता है और ये बोलता है कि अगर तुम भागना चाहो तो भाग सकते हो। पर एथेल्स्टान दूसरे गुलामों की हालत को देखकर फिर से उसके पीछे चल देता है। वहीं घर आकर रैग्नार बोलता है कि लगर्था भी उसके साथ इस बार चल सकती है। ये सुनकर लगर्था बहुत ही खुश हो जाती है, पर वो पूछती है कि घर, फार्म और बच्चों की देखभाल करने के लिए कौन रहेगा। तब रैग्नार एथेल्स्टान का नाम लेता है, पर बियॉन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वहीं जाते जाते लगर्था एथेल्स्टान को कहती है कि अगर उसके बच्चों को कुछ भी हुआ तो वो एथेल्स्टान को मार डालेगी। अगले दिन सब बोट पे इकट्ठा होते हैं और कनूट भी आता है, पर रोलो उसका गला दबाकर पूछता है कि वो उन सबके साथ है या नहीं। तब कनूट बोलता है कि वो उनके साथ पूरा वफादार रहेगा। उसके बाद नॉर्थम्ब्रिया के तट पर सारे वाइकिंग्स पहुंच जाते हैं और कुछ ही दूरी पर उन्हें कुछ सैनिक दिखाई देते हैं। रैग्नार उनसे उन्हीं के लैंग्वेज में बात करता है जो कि एथेल्स्टान ने उसे सिखाया था। रैग्नार बोलता है उन लोगों को कि वो लोग वहाँ व्यापार करने को आए हैं। तब वो सैनिक बोलता है कि इसके लिए उनको उनके राजा एला से मिलना होगा और वो उनको अपने साथ आने को बोलता है। पर दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे पर शक होता है और तुरंत ही वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। वाइकिंग्स वहाँ के सारे सैनिकों को मार देते हैं, पर एक सैनिक वहाँ से बचकर निकल जाता है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड।